ने अपने जीवन में 45 वर्षावास व्यतीत किए हैं भगवान बुद्ध ने, और 45 वर्षावास व्यतीत करने में 25 वर्षावास भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे ज्यादा व्यतीत किए हैं। तो सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध की कथाएं जो हैं वो श्रावस्ती का जिक्र है। और अभी आप लोगों के बीच में एक दुख भरी कहानी कृष्णा गौतमी की आपको झांकी द्वारा दर्शाई जाएगी। देखते हैं कैसा है गरीबी का खेल, कैसी है सासू माँ जो अपने बहू को घर से निकालती है। क्यों निकालती है? संतान न होने के कारण बहू के, और बूढ़ी सासू माँ अपनी बहू को किस तरीका से निकालती है। क्योंकि अभी मैंने कहा था इस दुनिया में हर इंसान दुखी है किसी न किसी बात से। तो उससे पहले भगवान का गीत बोलते हैं सभी हमारी माता बहन बड़े प्रेम से। एक सहेली अपने सहेली से कहने लगी, बहन हमारे पति परदेश में नौकरी करने के लिए गए और अभी तक लौट करके नहीं आए। अपने पति का इंतजार मैं कर रही हूं, कब आए, कब उनके दर्शन मुझे प्राप्त हों। कि पति मेरे नहीं आए और अखियां सूझ गई रोबन से पति मेरे। पति मेरे नहीं आए, सखियां भूल गई रोबन से। और अरे महल न सुनो या करिया सुनो, अरे महल न सुनो या करिया सुनो। सजन मेरे नहीं आए, सजन मेरे नहीं आए, अखियां सूझ गई रोबन से। और ये माल्यार्पण हमारे बड़े भ्राता श्रीमान प्रहलाद कुमार सागर प्रधान जी और उनकी धर्मपति प्रधान जी ने, रीता साक्या जी ने हमारी बेटी शिवा अनजान के गले में माल्यार्पण की है। और हमारे बड़े भ्राता प्रहलाद प्रधान जी ने हमारे गले में ये माल्यार्पण किए। भगवान बुद्ध से आशा करेंगे भैया के जीवन में कभी किसी बात की कमी ना आए। हम आपकी दया
और करुणा हमेशा उनके आंगन में बरसती रहे, यही आशा यही आकांक्षा है। पति मेरे नए आए, अखियां सूझ गई रोबन से। और 101 रुपए का धर्मदान देकर के भैया ने हमें सम्मान किया है, भैया प्रहलाद जी ने। पति मेरे नए आए, सखियां भूल गई रोबन से। लेकिन गीत तो बोल लो मेरी माता बहनों। और अगर काऊ लला को ब्याह होए, फिर देखो जरा के झटका दुनिया से हटके, फिर ना जो मालूम पड़े कि जिनको एंटीना कहाँ को कहाँ घूम जाते है। और जातना काऊ लला को नदुआ भरो जाए, तादना तुम देखो भैया जन की जाने कहाँ बुद्धि कहाँ पहुंच जाते हैं। और भगवान के दरबार में बैठे हम कह रहे हैं भगवान का गीत बोल लो, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। और काऊ पिटिया की बारात आए, फिर देखो जना के झटका कि सारे सामदी तेरे जैसो दूल्हा मेरे, भूरे पे डरो कोई छप्पर पे डरो। जाने कहां कहां की बुद्धि भ्रष्ट हो जाते, कहां को एंटीना कहां घूम जाता। भगवान के दरबार में बैठे हो, भगवान का गीत बोलो। और देखो मालूम है उल्टे जो लोग उल्टे चलते हैं। अभी हम कथा कहेंगे, कथा में हमारी माता बहन ताली बजाएंगी। जब हम गीत की बात कहेंगे तब मौन हो जाएंगे। तो मालूम है जो लोग उल्टे चलते हैं उनके साथ में कहा हो तो। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, एक ब्राह्मणी सुने। एक गांव में एक पंडितानी रहती थी, वो सदैव उल्टी चलती थी, उल्टी। उनके पति कहे गए ऐसा करो आज परामठ कर दीजिए, तो फिर रोटी करती थी। उनके पति कहे आज रोटी करती तो परामठ करती थी। उनके पति जी कहे आज परामठ मत करिए, आज पूरी करती तो भी रोटी करती थी। हमेशा उल्टी चलती थी। हाँ, अब पंडित जी अपनी पंडितानी से बहुत बड़े दुखी हुए गए, दुखी परेशान। लेकिन पंडित जी सोचने लगे कि पंडितानी आई तो है, लेकिन ये सदैव उल्टी चलती है, लेकिन कोई बात नहीं। पंडित जी पंडितानी के समय अपना समय व्यतीत करते गए। 2-4 बाली बच्चा भी हुए, लेकिन बुढ़ापा आ गया। अब पंडित जी सोचने लगे जब पंडितानी के संग में हमने ऐसा कोई धर्म को काम ना कर पाओ जो हमारे मर जाने के बाद में दोनों लोगों का यानी नाम रोशन हो। अब पंडित जी बुढ़ापे पर सोचने लगे कि क्या करें कहा ना करें, जो हमेशा उल्टी चलते हैं। जैसे कि अभी हमारे तुम्हारा जो दशहरा का जो पर्व था, जेठ के महीने में दशहरा पड़ता है, लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो दशहरा का पर्व आया। अब पंडित जी 2-4 दिन पहले तो सोचने लगे कि अब ऐसा करें बुढ़ापे के समय में जब पंडितानी के संग गंगा जी तो आए एक बार। अब पंडित जी अपने मन में विचार करने लगे कि अब हम जाए मनाए तो मनाए कैसे, जो उल्टी चलते हमेशा। लेकिन पंडित जी सोचने लगे जहां से हम उल्टी बात कहेंगे तब जी सीधी चलिए। अब संध्या को पंडित जी को भोजन परसदाए और पंडितानी बैठ गई और पंखा चलाने लगी अपने पंडित जी के ऊपर। पंडित जी कहने लगे पंडितानी, क्योंकि वो उल्टी चलती थी। पंडित जी सोच लगे हम उल्टी बात कहेंगे तब ये सीधी चले। अब पंडित जी अपनी तरफ से बोले पंडितानी देखो जा जमाने में आदमी कितनों सिर्री होगा हुआ है। अरे वह गंगा जी में
वही पानी वहां चल रहा है, वही पानी देखो अपनी समर में चल रहा है। कितना आदमी बेवकूफ है, सो कहां से कहां गंगा जी नहाए जा तो पैसा खर्च करेंगे। और पंडितानी को वो बात बनी उल्टी लगी। अब वे बोली हाँ सो तो सही कहा तो तुम आदमी बेवकूफ होंगे तो गंगा जी नहाए में जाते, कचरा कचमा मिनट होगा तभी तो जाते। ऐसा करो गंगा जी नहाए हम जंगे। पंडित जी सोचने लगे जी तो बात बन गई, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सदैव उल्टी चलती थी। अब पंडित जी सोचने लगे कि जाके संग में बुढ़ापे में गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे, तो जा से हम जी कहें कि पंडितानी चलो पैदल चलिए, पैसा को इंतजाम ना है, तब जो हम कहें हाँ हाँ जो उल्टी चलती थी। अब वे बोले पंडितानी ऐसा करियो दशहरा नहावे के लिए जाबो तो सुबह 4 बजे उठ करके और हमें तुम्हें पैदल चलना गंगा स्नान करने के लिए। बे बोली हाँ जिंदगी में पहली बार, वो भी हम तुम्हारे साथ गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, पैदल जाएंगे, हम जाएंगे स्पेशल गाड़ी में आपके साथ बैठ करेंगे। पंडित जी सोचने लगे चलो जो बात बन गई, बुढ़ापे पर जाके संग बैठ तो लेंगे भैया जाके साथ हम। अब पंडित जी सोचने लगे कि एक काम और बन जाए, कैसे करके तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। पंडित जी अपने मन में सोचने लगे जाके संग एक बार होटल में बैठ के भोजन खाने कैसे लगते हैं औरत के संग में बैठ के। अब वे बोले पंडित जी पंडितानी ऐसा करियो 4-5 परामर्श सेगरियो ठीक है, और बांध के और चलेंगे हम तुम, और कहा मतलब है गैर मतलब के होटल पे पैसा खर्च करो। अब वे बोली हाँ हाँ सही कहा, तो जिंदगी में पहली बार हम तुम्हारे संग गंगा जी स्नान करने के लिए जाएंगे, तो हम घर से परामर्श ले जाएंगे ना, हम खाएंगे स्पेशल होटल पे बैठ करेंगे। अब पंडित जी सोच लगे चलो भैया तीनों बातें बनेगी, अब मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब पंडित जी ने स्पेशल गाड़ी करी अपने जाने के लिए। दोनों प्राणी एक कुर्सी पे बैठ के बातचीत करते गए भैया खूब प्रेम से। शाम को भक्त भाव पंडित जी बोले पंडितानी ऐसा करो होटल आ गया, होटल पर भोजन कर लो, उसके बाद में गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। पंडितानी गाड़ी से उतरी, होटल में कमरा बुकिंग करो, भोजन बनवाए, भोजन बड़े प्रेम से खाए। अब सुबह दशहरा का पर्व आ गया और पूरब से पश्चिम की तरफ यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ विशाल रूप से गंगा धारा बह रही थी, विशाल रूप से। अब पंडित जी सोचने लगे जब पंडितानी इससे कैसे करके फिंद कटिए मेरे तो हे भगवान मेरा जीवन धन्य हो जाए। अब पंडित जी सोचने लगे जहां से हम उल्टी बात कहें तब पंडितानी हमसे जुदा होगी है। अब पंडित जी बोले देखो पंडितानी ऐसा करियो, गंगा जी बहुत विस्तार रूपक से बह रही है, ऐसा करियो अंदर मत नहीं दस की नहीं कोर बनाए लियो। अबे बोली हाँ सही कह रहे, हम पहली बार गंगा स्नान करने के लिए आई, हम तो नहाएंगे बीचा बीच में। पंडित जी सोचने लगे यही बात तो हम चाह रहे कहो तो हमारा पिंड छोड़ो। अब भैया पंडितानी ने आओ तको न दाव तको और पंडितानी बीचा बीच धारा में बही चली। पंडित जी ने कही जाओ हम यही चाहते हैं, तुम कब जाओ हमें छोड़ के। अब पंडितानी डूबी जा जगह पर है। अब पंडित जी मालूम कहाँ देख रहे पीछे स्कूल में। अब लोग पहुंचे भैया पंडित जी के हाँ कि कहाँ देख रहे, अरे भैया हमारी पंडितानी डूब गई जा में। कि कहाँ डूबी, कि डूबी तो वहां जहाँ कथा चल रही है वहां पर। तो वे लोग बोले भैया जब कथा हो रही है वहां पर तो पंडितानी डूबी, तो आगे बढ़ के देखो कहीं। वे बोले भैया ना हमारी पंडितानी सदैव उल्टी चलती थी, वो वहां ना गई हो पीछे ही आई होगी। सो ऐसा काम मत करो, तुम उल्टे मत चलो, भगवान के दरबार में बैठे हो, भगवान को गीत बोलो। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान का गीत बोलेंगे। मैंने अंगना नहीं बुहारा